बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NAS 100 US30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की दोस्तों ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में ये थी ट्रेंड लाइन, बुलिश ट्रेंड लाइन। मार्केट बार बार इसको रीटेस्ट करके अप होती रही और आखिरकार आज इस बुलिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बेरिश ब्रेकआउट हुआ, लेकिन बायर्स ने हार नहीं मानी। बायर्स ने दोबारा प्राइस को अप किया और 1977 तक अप ले गए और अब थोड़ी मार्केट डाउन आई है और इस करंट प्राइस 1971 के आसपास है। गुज़श्ता दिन हमने गोल्ड को टॉप से सेल किया, ये देखें मैंने यहाँ से सेल कराया था। क्यों सेल कराया था? बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, सेल का जोन बना हुआ था H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये सेल का जोन बना हुआ था और इस एरिया से हमने गोल्ड को सेल किया 1974 से लेके 1980 और गोल्ड मार्केट 1953 के आसपास डाउन आई। इस तरह अच्छा खासा प्रॉफिट बना माशाल्लाह और कोई SL वगैरह हिट नहीं हुआ। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 25 अक्टूबर वेंसडे का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है एक, और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। USD से रिलेटेड सिर्फ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में अगर कमी हुई तो क्रूड ऑयल अप हो सकता है, अगर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ज़्यादा हुई तो ये डाउन आएगा। इसी तरह अगर हम गोल्ड की न्यूज़ देखें ट्रेडिंग व्यू पे, करंट प्राइस इस वक्त 1971.78 है और न्यूज़ अगर देखी जाए, गोल्ड क्लोजेज लोअर एज सेफ हेवन बाइंग ईजेज व्हाइल द डॉलर एंड यील्ड्स राइज। सेफ हेवन डिमांड में कुछ कमी हुई है और क्रूड ऑयल भी डाउन आया है। WTI क्रूड ऑयल फॉल्स एज इजराइल कंटिन्यूज टू डिले एन इन्वेजन ऑफ गजा के ऊपर जो इसने हमला करना है ज़मीनी, वो उसने थोड़ा डिले किया हुआ है, इसकी वजह से ये डाउन आया है। FX स्ट्रीट पे अगर न्यूज़ देखी जाए, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट XAU USD रिकवर्स 1970। दोस्तों 1970 जो है ये की लेवल है। अगर गोल्ड 1970 से बिलो आ गया तो फिर बेरिश हो सकता है, सेल की तरफ जा सकता है। अगर 1970 से अबव रहा तो दोबारा ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकता है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर देखा जाए तो ये डाउन ही आई हैं और कंसेक्टिव 3 रेड कैंडल्स बनी हैं टॉप पे, तो इसी वजह से गोल्ड जो है दोबारा अप हुआ है। ये DXY दोस्तों हमारे बाय के जोन से अप हुआ, बल्कि पहले बाय के जोन को इसने किया ब्रेक। ये डेली टाइम फ्रेम में बाय का जोन बना हुआ था, ये देखें, और पहले थोड़ा सा ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और फर्दर अगर अप होता है तो गोल्ड डाउन आ सकता है और चांसेस हैं अप होने के, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इंडिकेटर को देखें, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की। जी दोस्तों अगर हम गोल्ड के आज के लेवल्स देखें, गोल्ड की आज की रेजिस्टेंस दोस्तों हो सकती है 1980.72, सपोर्ट 1953, पीवट पॉइंट 1966।
प्रीवियस डे गोल्ड मार्केट की सपोर्ट तकरीबन 1963 के आसपास थी। गोल्ड ने एक दफ़ा तो ब्रेक किया प्रीवियस डे के लो को, लेकिन दोबारा बायर्स प्राइस को पुश करके ऊपर ले गए। ठीक, अगर हम फिबोनाची ड्रा करके देखें, ये देखें, ये रही फिबोनाची, रीसेंट हायर हाई से रीसेंट लोअर लो तक हम इसको ड्रा करेंगे। अब अगर लेवल्स देखे जाएं फिबोनाची के, तो 50 के लेवल से और 61.8 के लेवल से गोल्ड को डाउन आना चाहिए। सही हो गया। अब हम H4 के टाइम फ्रेम में फ्रेश जोन ड्रा करते हैं। ये ओल्ड जोन है, फ्रेश जोन अब हम ड्रा करेंगे। ये देखें दोस्तों, डोजी के बाद बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है H4 के टाइम फ्रेम में, इसको हम कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग। और ये सेल का जोन 1974.44 से लेके 1980.72 तक ये सेल का एरिया है। अब अगर हम देखें फिबोनाची का 50 का लेवल बिल्कुल 1974 के आसपास बन रहा है और 61.8 का लेवल 1980 के करीब बन रहा है। अब डबल कंफर्मेशन होगी। एक कंफर्मेशन ये है कि ये सेल का जोन है, बेरिश इनगल्फिंग है। दूसरी, इसी जोन के अंदर 50 और 61.8 के लेवल हैं करेक्शन के फिबोनाची के। और तीसरी जो है वो है ट्रेंड लाइन। वो क्या होगी जी? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया है और तकरीबन यहाँ से ब्रेकआउट किया था, फिर रीटेस्ट भी कर लिया है, 1980.72 को टच किया और फिर यहाँ से डाउन आया। अब एक सिर्फ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है कि इसने बना दिया है इधर मॉर्निंग स्टार। ठीक, ये मॉर्निंग स्टार बना दिया है इसने। ठीक है, बायर्स कोशिश करेंगे दोबारा इसको अप ले जाने की, और नीचे बना हुआ है बाय का जोन बुलिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखिए सही, ऊपर ये है सेल का जोन और नीचे ये है बाय का जोन। अब अगर मार्केट ने बाय के जोन को ब्रेक कर दिया, सॉरी सेल के जोन को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, फिर सेल से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर मार्केट ने इस बाय के जोन को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट पे डाउन जाने लगी, तो फिर बाय से एग्जिट होके हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे। सही। और दूसरी कंफर्मेशन ये है कि अगर H4 की कैंडल की बॉडी 1980.72 के ऊपर क्लोज हो गई, रीटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे। और अगर ये फर्दर डाउन आया और H4 की कैंडल की बॉडी 1953.49 से नीचे क्लोज कर दी, फिर रीटेस्ट पे सेल करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक। बहरहाल इस सेल के जोन को मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है। ये देखें रेड कैंडल बन रही है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आए तो ये देखें ये काफ़ी डाउन आई है। ये देखें 1977 से ये आई डाउन 1971 तक, और दोबारा अगर ये आपको तो इसको रिटेस्ट करेगी 1974 को, फिर डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस ये देखें ना, 1980.72 1981 अगर राउंड ऑफ किया जाए, इसमें 20 पिप्स ऐड किए जाएँ, 81 82 83 1983, और 10 पिप्स जो है एहतियात के तौर पे 1984 के एसएल के साथ इस जोन से हम सेल कर सकते हैं गोल्ड को। 1974 से लेके 1980 तक का जो एरिया है ये सेल का एरिया, यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि नीचे बाय का जोन है, अब एहतियात से काम लेना होगा। बेरिश ब्रेकआउट तो हो चुका है, और कोई एविडेंस तलाश करें, और क्या एविडेंस? कोई नहीं है। हाँ, यहाँ इंडिकेटर है, इसकी डायरेक्शन डाउन साइड है H4 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी।
XTI USD को अगर हम देखें तो ये डाउन यहाँ तक आया और फिर 82.7 तक करेक्शन करने थोड़ा अप हुआ। अब करंट प्राइस 83.4 पे है। अगर फर्दर अप होता है 84.76, 85.98 यहाँ से सेल करेंगे और 85.98 के आसपास ये देखें ना 200 का मूविंग एवरेज है। ये भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से सेल कर सकते हैं आप। नेचुरल गैस को देखते हैं दोस्तों। नेचुरल गैस मार्केट आ रही थी डाउन, अब हमारे सेल के जोन को रीटेस्ट करने अप हो रही है और इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है ये देखना होगा। 3.48 और शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 3.42 से लेके 3.48 ये सेल का एरिया है। यहाँ से हम सेल करेंगे नेचुरल गैस को। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें, वेरी गुड वेरी गुड। ये बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, मैंने सेल का जोन ड्रा किया था कल वाली वीडियो में। और ये देखें सिल्वर कितनी डाउन आई है इससे, फिर दोबारा आप गोल्ड की तरह। अब ये देखें ना, इस चैनल का बेरिश ब्रेकआउट हुआ है, अब रीटेस्ट और यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे सिल्वर के। सिल्वर अगर डाउन आती है तो गोल्ड भी डाउन आएगा। और लेटेस्ट और फ्रेश सेल का जोन जो बन रहा है वो ये सिल्वर के ऊपर ये बन रहा है। ठीक हो गया। ये देखें जी, ऊपर भी लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये बन रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 23.052 से लेकर 23.186 ये सेल का एरिया। ऊपर ट्रेंड लाइन भी है, डबल कंफर्मेशन है जहाँ यहाँ से सिल्वर को सेल किया जा सकता है। यूरो यूएसडी ने हमारे सेल के जोन को ब्रेक किया, एसएल हिट किया, दोबारा डाउन, अब ये बाय का जोन बन चुका है। यहाँ से यूरो यूएसडी अप हो सकता है। अगर लेटेस्ट जोन ड्रा किया जाए यूरो यूएसडी के ऊपर, एक मिनट जी, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, ये पुराना जोन कर देते हैं हम डिलीट। अब बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बल्कि बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, ये सेटअप यहाँ पे बना है। ठीक हो गया, बेरिश इनगल्फिंग, लेकिन फेल होगी। अब ये बन गया है बाय का जोन डेली टाइम फ्रेम में, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, ये बन गया जी बाय का जोन। H4 में आ जाते हैं। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड के बाद अब ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, ये बनी है। ठीक, अब अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग बाय का जोन वो कहाँ से बन रहा है, ये, और इस लाइन को यहाँ पे हम ले, ये बन रहा है अल्टीमेट बाय का एरिया। 1.057 से 1.058 ये बाय का एरिया बन रहा है। यहाँ से यूरो यूएसडी दोबारा अप हो सकता है। जीबीपी यूएसडी को देखें तो वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें, ये सेल का मैंने जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको किया रीटेस्ट और डाउन आई है खातिर खा। और अब अगर ये दोबारा अप होती है तो 1.22 के आसपास इसको सेल ही किया जाए। NAS 100 मार्केट दोस्तों सपोर्ट से टकरा के 14,435 से टकरा के अप हुई। फिलहाल कोई एंट्री नहीं बन रही। ऊपर 200 मूविंग एवरेज अगर टकराती है H4 के टाइम फ्रेम में तो इसको हम सेल करेंगे। जी दोस्तों, बाय का जोन ड्रा किया था मैंने H4 के टाइम फ्रेम में US30 पे। ये देखें, यहाँ पे बनी थी बुलिश इनगल्फिंग और मार्केट ने इस बाय के जोन को रीटेस्ट किया और यहाँ से अप हो रही है। इसको टॉप से ट्रेंड लाइन से टकराए फिर भी सेल करें, 200 मूविंग एवरेज से टकराए सेल करेंगे। BTC दोस्तों 35,185 तक अप चला गया। ठीक है, इतने वैसे चांसेस नहीं थे। लोग तो कह रहे थे कि इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, आज से 1 साल पहले कह रहे थे BTC ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन BTC ने अपने आप को रिकवर किया है। प्राइस इसकी खातिर खा
अप हुई है और इसने ये साबित किया है कि ये दुनिया की ज़रूरत है BTC। अब दोस्तों BTC अगर आता है डाउन, H4 का टाइम फ्रेम हम देखेंगे, ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना हुआ है। इस जोन से हम BTC को बाय करेंगे अगेन। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।